हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस के हॉट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने वर्ड्स थे उन सभी के क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चंस और ब्रेन टीजर्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हॉट्स में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी है, थोड़ा ब्रेन टीजर्स और वर्कशीट में जैसे क्वेश्चंस आप लोग को मिल रहे थे उससे थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ क्या कहा गया है, किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस आपको रुपीज में नहीं दिया गया है। ठीक है, बस एक स्टेटमेंट बताया गया है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए, क्या कहा गया है, उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस का 4/3 है। ठीक है, तो फिर हमें ये फाइंड करना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, आपको रुपीज में तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे। ठीक है, क्या मानना होगा, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो सेलिंग प्राइस बताया गया है 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, लेट अस सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, x है, तो अगर कॉस्ट प्राइस x मैंने माना तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या बताया गया है, हाँ देखो 4/3 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, तो 4/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस मैंने क्या माना है, यहाँ देखो x, तो x होगा। अब देखो यहाँ पे 4/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और x, तो अगर मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे देखो 4 × x, 4x/3। ठीक है, तो देखो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस 4x/3 है। अब यहाँ से देखिए आप क्या कह सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, जब तक ये नहीं फाइंड होगा हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ आप देखो एक्स और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में एक्स है ना, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। यहाँ देखो एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो यहाँ हम लोग मान लेंगे 1 है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, किसी नंबर के साथ कोई भी नंबर अगर आपको ना दिखे तो इसका मतलब 1 उसके साथ है मल्टीप्लाई में। ठीक है, और यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस में एक्स के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, 4/3। तो आप देखो एक्स तो दोनों में कॉमन है। अब नंबर्स को आप कंपेयर अगर करेंगे तो देखो 4/3 जो है 1 से बड़ा नंबर है, यानी क्या होगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, ठीक है, कितने का होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 4x/3, कॉस्ट प्राइस x। अब यहाँ से अगर सॉल्व करो तो देखो x के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। ठीक है, अब देखो 3 यानी यहाँ करते हैं। ठीक है, 3 and 1 का एलसीएम 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 4x, 4x माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 × x, 3x। अब देखो 4x माइनस 3x यानी x/3। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो x/3। ठीक है, ये सारे रुपीज में होंगे, यहाँ पे रुपया जो मैंने माना है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रुपया x होगा। ठीक है, तो अगर ये रुपया में होगा तो सेलिंग प्राइस भी रुपया में होगा और प्रॉफिट भी यहाँ रुपया x/3। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। नाउ प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है,
P फॉर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देखो कितना हो रहा है x/3, x/3 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है x है इंटू 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से नीचे भी रुपीज होगा। अब देखो रुपीज रुपीज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है x/3, ये एज इट इज रहेगा। नीचे देखो क्या है, सिर्फ x है, x के नीचे कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। ठीक है, यहाँ देखो ये डिवाइडेड बाय x/1 है, तो डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में, जब भी डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके नीचे का जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, x/1 1/x हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब देखो x x कैंसिल और यहाँ से हमें मिलेगा 1 इंटू 100, 100/3%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 100/3%। इसे अगर मिक्स नंबर में चेंज हम लोग करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 33 1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। In a school, there are 50 students in class 6A. 88% of these students passed a mathematics test. The same number of boys and girls failed in the exam. If 42% of the total students are girls, how many boys passed the test? तो देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके समझिए। क्या कहा गया, इन अ स्कूल देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास 6A। किसी स्कूल में क्लास 6 में टोटल 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसमें से 88% ऑफ दीज स्टूडेंट्स पास्ड अ मैथमेटिक्स टेस्ट, यानी कि जितने बच्चे हैं 50 स्टूडेंट्स हैं उनका 88% मैथमेटिक्स टेस्ट में स्टूडेंट पास हो जाते हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स का 88% जो है मैथमेटिक्स टेस्ट में पास होते हैं। उसके बाद कहा गया द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो जितने बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, 88% पास होते हैं, जो बाकी रह जाते हैं जो फेल होते हैं, तो जो जितने बॉयज फेल होते हैं उतने ही गर्ल्स भी फेल होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर में होते हैं। अगर बॉयज 4 फेल हो रहा है तो 4 गर्ल्स ही फेल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा गया है इफ 42% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल। अगर टोटल स्टूडेंट्स का 42% गर्ल्स है, ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज पास द टेस्ट, यानी कितने बॉयज टेस्ट पास किए हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 50 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स है 50 है, क्लास 6A में टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 50 है। उसके बाद क्या कहा गया, 88% ऑफ दीज स्टूडेंट्स पास्ड मैथमेटिक्स टेस्ट। 88% बच्चे जो है मैथमेटिक्स टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द मैथ्स टेस्ट। ठीक है, मैथ्स टेस्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो कितने बच्चे पास हो रहा है, देखो 88%। किसका 88%, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो 88% ऑफ 50, टोटल 50 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 88/% के साइन को अगर हटाएंगे हम लोग तो नीचे 100 आएगा। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, उसके बाद 50। अब देखो 50 से 100 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 से 88 कैंसिल होगा 44 टाइम्स, तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 44 स्टूडेंट्स। यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो 44 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। तो अगर 44 पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे, फेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स है 50, उसमें से 44 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने होंगे, माइनस कर देंगे हम लोग, 50 माइनस 44 कितना मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा गया, द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। यानी देखो टोटल ये जो 6 पास हो रहा है इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इंक्लूड है। तो यहाँ कहा गया है कि सेम नंबर, यानी जितने बॉयज पास हो रहे हैं उतने ही गर्ल्स, सॉरी जितने बॉयज फेल हो रहे हैं उतने ही गर्ल्स भी फेल हो रहे हैं। तो यहाँ 6 है टोटल, यानी अगर इक्वल नंबर में फेल हो रहे हैं बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स, तो अगर 6 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 3। ठीक है, 3 गर्ल्स फेल हो रहे हैं तो 3 बॉयज भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया,
इफ 42% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का 42% गर्ल्स है, तो ये हम लोग नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स, %42 ऑफ 50, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स का 42% गर्ल्स है। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो तो हमें मिलेगा 42% के साइन को हम लोग हटाएंगे तो नीचे 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50 से 100 को देखो कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 2 से 42 21, यानी 21 गर्ल्स है, ठीक है। तो कितने गर्ल्स हैं, 50 में से 21 गर्ल्स है। अगर 21 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉयज, उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 50 से 21 को माइनस कर देंगे तो 29। अब देखो नंबर ऑफ बॉयज हमें मिल गए हैं, कितने बॉयज हैं, 29, लेकिन यहाँ आपको बॉयज का नंबर नहीं फाइंड करना है, कितने बॉयज हैं ये नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, हाउ मेनी बॉयज पास द टेस्ट, यानी कितने बॉयज हैं जो कि टेस्ट पास किए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखो टोटल बॉयज 29 है, ठीक है, और कितने बॉयज फेल हो रहे हैं, 3 बॉयज फेल हो रहे हैं, ठीक है, 3 लड़के फेल हो रहे हैं, तो यानी कितने पास होंगे, टोटल से फेल होने वाले बच्चे को अगर माइनस कर दो तो जो हमें मिलेगा उतने बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द एग्जाम, हु पास्ड द टेस्ट, या एग्जाम कुछ भी लिख सकते हैं, टेस्ट, नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड द टेस्ट, कितने बच्चे सॉरी कितने बॉयज पास हो रहे हैं, तो टोटल 29 बॉयज हैं, और फेल कितने हो रहे हैं, 3 बॉयज फेल हो रहा है, तो फेल बॉयज को माइनस कर दो, कितना मिलेगा 26, यानी 26 बॉयज जो है पास हो रहा है टेस्ट में, ठीक है।